मेंसेस पीरियड या तो जल्दी आ रहा है या तो लेट आ रहा है, बट मेंसेस अपने टाइम से नहीं आ रहा है, इरेगुलर है, जिसकी वजह से महिलाएं काफ़ी सफ़र करती हैं। आज की डेट में मोस्ट ऑफ फीमेल्स वर्किंग वुमेंस हैं, या तो बच्चियाँ पढ़ने जा रही हैं बाहर। तो हमें अपनी पीरियड्स हमारा टाइम पे आ ही नहीं रहा है, कभी जल्दी आ रहा है कभी लेट आ रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सफ़र करती हैं। साथ में दूसरा सिम्टम हमें ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि उसके फेस में काफ़ी दाने निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, एक्ने जिसे हम कहते हैं। वेट अचानक से बढ़ने लग गया, अभी कुछ महीनों से या कुछ सालों से धीरे धीरे करके जो है तो वेट गेन हो गया, जहाँ पे 45 kg वेट था वो 60 या 65 kg वेट क्रॉस कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हाइट वेट काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे आप हल्के में ना लें। साथ में हमें इसके साथ कई बार फर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आकृति सिंह, प्रैक्टिसिंग इन जबलपुर, MR4 रोड, नर्मदा हेल्थ केयर सेंटर। ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए, ये सारे सिम्टम्स जब भी आते हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। इसे हम PCOS कहते हैं। PCOS क्या है? PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो आज हम बात करते हैं PCOS के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और इसमें लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मैंने ये सारे सिम्टम्स बताए, ये सब PCOS में होते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। साथ में इसमें अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो पेशेंट में डिप्रेशन आएगा काफ़ी, और मूड स्विंग्स होंगे, कभी भी मतलब अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, या तो डिप्रेशन में जा रहा बच्चा एकदम से रोने लग गया या भावुक हो गया, तो ये सारी कंडीशंस आएंगी। अब हम बात करते हैं कि PCOS हो क्यों रहा है। PCOS जो है तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट मतलब ये है कि हमारे जो इतने सिम्टम्स आ रहे हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, फेस में एक्ने हो रहे हैं, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ हो रही है मेल लाइक पैटर्न में, या वेट गेन हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है। इसमें हार्मोन डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है। इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहेंगे। दूसरी बात, ये हार्मोन डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? अगर ये सब हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ही है तो ये क्यों होता है? तो इसके कई कारण हैं। अब हार्मोनल डिसबैलेंस की हम बात करते हैं तो कई बार जो है तो फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन, जिसे हम मेल हार्मोन बोलते हैं, उसका सिक्रीशन होने लगता है। जब इसका सिक्रीशन होता है तो हमारे ओवरी में ओवुलेशन की कंडीशन को, ये क्रिया को धीरे धीरे कम कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं, मेंसेस इरेगुलर होते हैं। दूसरी, वेट बढ़ने लगता है, फेशियल हेयर देखने को मिलेगा, मूड स्विंग्स होंगे। दूसरी कंडीशन में हम बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कई बार फीमेल में देखने को मिलता है PCOS की कंडीशन में, कि फीमेल जो है तो हमारी पैंक्रियास से जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है उसके लिए वो रेजिस्टेंस हो जाती हैं। जब ये रेजिस्टेंस हो जाती हैं तो ये क्या, ओवरी में ये ओवरी को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से वहाँ से एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उस कंडीशन में भी ये सारे सिम्टम आएंगे PCOS के। दूसरी बात, ये जेनेटिक्स भी हो सकता है। जेनेटिक्स में मतलब मम्मी को या दादी को था फैमिली में, उसी पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है, आगे की जनरेशन में जो भी फीमेल है उनमें भी देखने को मिल रहा है। अब इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है। अगर फीमेल है वो मतलब उसमें माइल्ड इन्फ्लामेशन बना हुआ है, इन्फेक्शन बना हुआ है, इन्फ्लामेशन जिसे हम कहेंगे, तो किसी भी चीज़ का एक लंबे समय से हल्का सा इन्फेक्शन बना हुआ है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये फिर ओवरी में जो है तो ट्रिगर करेगा और एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट होगा। तो इस कंडीशन में भी फेशियल हेयर और इरेगुलर मेंसेस, वेट गेन होना, ये सारे सिम्टम्स, एक्ने, ये सब देखने को मिलेगा। तीसरे हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल फैक्टर, मतलब कि हम अगर कोई टेस्ट करवा रहे हैं हार्मोन के तो उसमें हमें ये सब नहीं दिखेगा, लेकिन ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, मतलब हमें कॉज नहीं पता चल रहा है बट ये आ रहा है। तो इसमें हमें सिम्टम्स आएंगे कि हमारे रेगुलर मेंसेस रहेंगे, ओबेसिटी होगी, फेशियल हेयर हो सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट कॉज नहीं मिलेगा देखने को हमें। तो इसमें लाइफ स्टाइल क्या होगा कि हम जो तो मतलब नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या फैटी डाइट्स ले रहे हैं, तो डाइट पुअर है हमारी, इस कंडीशन में होगा।
अब हम बात करते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें इसके लिए क्या करना है। इसके लिए हमें तो सबसे पहले एक होम्योपैथ फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ में जो है डॉक्टर्स, आप मेल डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ में हमें अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में भी ध्यान रखना है। तो अगर हम लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें तो हमें जो है तो लो ग्लाइसेमिक फूड खाना चाहिए। मतलब जो हमारा लो शुगर का खाना खाना चाहिए। हमारे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए और साथ में मेडिटेशन भी करना चाहिए। स्लीप पूरी लेनी चाहिए। ये हमें अपने मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हमें अपनी स्पेशली डाइट का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ मतलब जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो मेंटेन होना चाहिए डाइट के थ्रू, और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट। दूसरी चीज़ हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर हमने ये 4 चीज़ें लाइफ स्टाइल में चेंज कर लिया तो इससे हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। फिर अगर हम डॉक्टर को कंसल्ट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें ने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स को कवर किया है। हालांकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट हमने कुछ मेडिसिन को कवर किया है। तो इसमें पल्सेटिला एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको पेशेंट में मतलब इरेगुलर पीरियड मिलेगा, साथ में उसका मूड स्विंग्स होगा और ओबेसिटी मिलेगी। इस कंडीशन में आपकी पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरी मेडिसिन की बात करें सीपिया। सीपिया में हार्मोनल इम्बैलेंस तो मिलेगा ही, साथ में उसको फेशियल ग्रोथ मिलेगी, फेशियल हेयर की ग्रोथ मिलेगी, जिससे अभी पिछले वीडियो मैंने हेरिस्टिज्म की बात की थी। इसमें साथ इरेगुलर मेंसेस मिलेगा, फेशियल हेयर हो सकते हैं और बहुत जल्दी थक जाती है पेशेंट, इरेगुलर मेंसेस मिलेंगे। तीसरी बार मेडिसिन की बात करेंगे लाइकेसिस। लाइकेसिस में भी पेशेंट के मूड स्विंग्स होंगे और जो है तो पीरियड उसका बहुत हैवी होगा। साथ में हम जब सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें ओवेरियन सिस्ट मिल सकता है। ये सारी कंडीशन मिलेगी। फिर हम एपिस मेलिफिका की बात करते हैं। एपिस मेलिफिका जो है तो इसमें हमें ओवेरियन सिस्ट देखने को मिल सकता है या उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो हमें सोनोग्राफी से डायग्नोज होगी। साथ में जब इसके मेंसेस एक तो इरेगुलर रहेंगे और स्टिंगिंग पेन होगा, इसमें इलेक्ट्रिक लाइक पेन होगा। थूजा ऑक्सीडेंटलिस में पेशेंट जो है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अभी हमने जिस कॉज के बारे में बात की तो इसमें स्पेशली इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट, वेट एकदम से बढ़ रहा है, फेशियल हेयर की ग्रोथ हो रही है जिससे हेरिस्टिज्म, इस कंडीशन में इरेगुलर मेंसेस रहेगा, थूजा ऑक्सीडेंटलिस काम करेगी। साथ में हम कैल्केरिया कार्प की बात करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहेंगे, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, वेट एकदम से गेन होने लगेगा और बहुत थकान महसूस करेगा। इस कंडीशन में भी कैल्केरिया कार्प काम करेगी और पीरियड भी इरेगुलर रहेंगे। नेट्रोम्यूर जो है तो इसमें पेशेंट को इरेगुलर मेंसेस के साथ साथ में स्ट्रेस रहेगा और वो पेशेंट डिप्रेशन में रहेगा, इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा। इस कंडीशन में नेट्रोम्यूर यूज़ करेंगे। थैंक यू।